अब देखना यह है कि डमरू वाला जीतेगा या इंडिया जीतेगा। वादे कौन से जीतेंगे, जुमले जीतेंगे या सच्चे लोग जीतेंगे। देखते हैं कि इंडिया में कितने जागरूक लोग हैं जो वोट देते हैं, कितने लोग साहब चुनावी मोड में रहते हैं। सारा गेर तो वहीं अटका हुआ है ना, क्यों करें बात, क्या जरूरत है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, वो आएंगी। लोग अंधे हैं, पागल हैं, नफरत में जीते हैं वहां के लोग। नफरत बढ़ दी गई है हर एक के सीने में, प्यार किसी के सीने में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज जो था प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया सीकर में अपनी एक भाषण के द्वारा। जी हां, आदरणीय प्रधानमंत्री ने सीकर में आज बोलते हुए बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने इंडिया शब्द पर काफी ज्यादा आपत्ति उठा ली। हालांकि इंडिया शब्द पर उनकी मतलब जो आपत्ति उठाना कितना सही था, कितना जायज था, वो एक बात का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय व्याप्त हो गया है। भय इसलिए भी व्याप्त हो गया है जहां एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो है प्रधानमंत्री मोदी को सदन में लाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं। मणिपुर पर सवाल जब ये पत्रकार पूछते हैं तो लगता है कि सही पत्रकारिता के रंग में शायद ही उतर आए हैं, या फिर इंडिया का यूनाइटेड होने का असर है कि कुछ पत्रकार धीरे धीरे अपना पाला बदलने लगे हैं। बात कुछ भी हो सकती है, या बात यह भी हो सकती है कि रवीश कुमार वगैरह और जो कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि लुटियंग जोन्स के पत्रकार और वो पत्रकार जो है केवल एक ही गुण गाते रहते हैं, लेकिन कम से कम अर्णब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप कम से कम कभी कभी विपक्ष की तरफ से सवाल कर लेते हैं। ये एक सफाई हो सकती है। लेकिन यहां सफाई इस बात की कि जिस तरह से सीकर में भाषण हुआ, उस सीकर में जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक रेप का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आजकल जगह जगह जिसमें उन्होंने कहा और बहुत साफ साफ कहा कि राजस्थान में एक पति के सामने एक पत्नी का रेप किया जाता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये भूल जाते हैं कि मणिपुर में एक सैनिक जो कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसकी बीवी के साथ रेप किया जाता है। तो कारगिल के उस सैनिक का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल होने लगता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने कारगिल तो बचा लिया था, लेकिन मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी, इतनी असंवेदनशीलता आप लाते कहां से हो? इतनी राजनीतिक बेशर्मी आती कहां से है, कहां से लाते हैं? आज जब वो बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज उस पर बड़ा लबो लुभाव में बहस चल रही थी, और वो लबो लुभाव में बहस अंजना ओम कश्यप ने खोली हुई थी। डिबेट इंडिया, क्विट इंडिया पर गौरव ने बहुत अच्छा धमाकेदार तमाचा मारा। उन्होंने बोला क्विट इंडिया का तो विरोध जो था आरएसएस और बीजेपी ने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस बहस को लेकर इधर जा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बात करनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी को विकास के ऊपर बात करनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी को रोजगार के ऊपर बात करनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी को सिलेंडर और महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए, वो बात नहीं करते। भाई साहब चुनावी मोड में रहते हैं, सारा गेर तो वहीं अटका हुआ है ना, क्यों करें बात, क्या जरूरत है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, वो आएंगी। लोग अंधे हैं, पागल हैं, नफरत में जीते हैं वहां के लोग। नफरत बढ़ दी गई है हर एक के सीने में, प्यार किसी के सीने में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के हिसाब से नहीं खुल सकती। लेकिन हां, इतना जरूर है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी बयान देते हैं, तब आज मेरा मन होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां एक तरफ सवाल कर रहे हैं, तो एक तरफ उनका भाषण डालूं
और उसके बाद डालूं अर्नब गोस्वामी के सवाल, और उसके बाद डालूं एक बीजेपी प्रवक्ता का बयान जो मणिपुर हिंसा पर गरेवान और आत्मा जागने पर प्रधानमंत्री मोदी का गरेवान पकड़ करके सवाल पूछ रहा है। Be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out wrong. Reality is, the government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake. And it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the Chief Minister N. Biren Singh. And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. The center and the state government have made a series of mistakes. They need to stop to be paraded naked. And this is a BJP which under its watch does not even interrogate a single police officer. This is a BJP. This is a BJP which says that this is a national security issue, but does not realize that letting Biren Singh run the state risks both the state and national security. And this is a BJP. This is a BJP which responds to this issue only on the eve of Parliament because it is really worried that it will affect it politically. Had there been no Parliament, had there been no potential of political embarrassment, maybe there would have been no action even today. So therefore, Charu, I am telling you clearly tonight, these expressions that Arnab, I stand with you, we are with you together, etc., are all fake. If you are sincere, then impose President's rule in Manipur. That is the only test of your sincerity. Charu, I begin with you. मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करे। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेस भी एक पोस्टर जारी करती है। कांग्रेस जो है पोस्टर जारी करती है, उसमें लिखती है और सीधे सीधे ताना मारती है। कांग्रेस लिखती है, गुमशुदा की तलाश, नाम नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेहुआ, कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं, पहचान आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं, कैमरे के शौकीन हैं, आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे, मणिपुर मुद्दे पर सवाल ना कर ले इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद में नहीं आ रहे। अब जनता की भावुक अपील, प्यारे प्रधानमंत्री जी संसद लौट आइए, आपने संविधान की शपथ ली थी, अब तो राहुल गांधी भी नहीं है संसद में, आप काहे घबराते हैं, आ जाइए ना। विपक्षी सांसद अब मणिपुर पर चर्चा ही तो करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे भूले भटके, मेरे सरकार, मेरे राजा, लौट आओ संसद में। यह पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री, किसी भी, इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इतनी सारी बातें बन रही हैं। और यह भी पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो विपक्ष को जब एक होता है इंडिया के मुद्दे पर लपेट देता है। उसे अपने राजनीतिक चातुर्य पर यकीन है, वो जानता है कि हिंदुस्तान की जनता को किस तरह से उंगलियों में डमरू बजा करके नचाया जा सकता है। अब देखना यह है
कि डमरू वाला जीतेगा या इंडिया जीतेगा। वादे कौन से जीतेंगे, जुमले जीतेंगे या सच्चे लोग जीतेंगे। देखते हैं कि इंडिया में कितने जागरूक लोग हैं जो वोट देते हैं, कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के डमरू बचाने पर नाचते हैं, और कितने लोग हैं जो देश के संविधान को बचाने के लिए जमीन पर उतरेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।